हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉलेज एग्ज़ाम को लेकर राजस्थान का सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट चैनल जो है वो मी एंड माय यूट्यूब क्लास है। तो अब ये अपडेट आप सबके लिए राजस्थान की सभी सरकारी कॉलेजों में अभी एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम ये बताएँगे कि किस प्रकार से राजस्थान की ये जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएँगे, किस प्रकार से आप नए स्टूडेंट हो, तो एक पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर हम बात करेंगे। क्लियर? और कितनी फीस रहने वाली है, डॉक्यूमेंट कब से कब तक जमा कराना है, पूरा एक सिस्टम है ना कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा अंतिम तिथि तक आप फॉर्म भर लीजिएगा, ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑफ़िशियली जो नोटिफ़िकेशन है, उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं, ठीक है? फिर आपको पूरा समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्थान की सभी सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर, स्नातक प्रथम मतलब जैसे कोई बीए, बीकॉम या बीएससी, इसके अलावा भी है, तो उसके लिए क्या लिखा, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान, इसके लिए फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने की पहली जो तिथि है, पॉइंट याद रखिएगा, नंबर फर्स्ट, आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र तिथि यानी पहली एग्जाम वो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे आज से, शुक्रवार 1 तारीख से भरेंगे। और अंतिम तिथि कौन सी है? 15 तारीख, 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा फिर 19 तारीख को। और अगले दिन अंतिम वरीयता सूची, और फिर जिसका मेरिट में सिलेक्शन होगा उसका नंबर यहाँ आ जाएगा 20 तारीख को। तो फिर आपको अभ्यर्थी को ई मित्र पर जाना है और 25 तक आपको क्या करना है, ई मित्र पर फीस और हार्ड कॉपी कॉलेज में सत्यापित करवानी, जमा करानी है। फिर इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि देखो वेट काफ़ी दिनों का कॉलेज के लिस्ट में नाम तो आ जाता है, लेकिन वो जमा नहीं कराते डॉक्यूमेंट, पेमेंट नहीं भरते, तो वो लिस्ट से आउट हो जाते। तो फाइनल लिस्ट जो आ जाएगी वो 27 मई को आ जाएगी। फिर प्रसिद्ध विद्यार्थियों के वर्ग निर्धारण आवंटन यानी 29 तारीख को फिर उसके सब्जेक्ट आवंटन होगा। मान लीजिए कि आपके 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपने फॉर्म नहीं भरा और कॉलेज की लिस्ट आ गई, इसके बाद कॉलेज के पास सीटें खाली है, तब सीट खाली होने की स्थिति में एक बार पुनः फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जो रिक्त वार श्रेणी की जो शुरुआत होगी वो 29 से होगी, और रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप अंतिम 4 जून तक कर सकते हैं। और ऑनलाइन सत्यापन फिर कॉलेज 6 जून को करेगा। फिर रिक्त स्थानों के लिए लिस्ट ई मित्र पर आपको शुल्क जमा करवाने की जो तिथि है वो 11 जून तक रहेगी। फिर प्रसिद्ध विद्यार्थियों का लिस्ट का प्रकाशन होगा 15 जून। क्लियर? और वर्गवार निदान विषय आवंटन 16 जून। मान लीजिए इसके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं भर पाए, कोई स्टूडेंट फॉर्म तो लेके गए, जमा कर, लेकिन डिफॉल्टर हो गए, तो कुल मिलाकर के बात करें, सीटें अगर कहीं खाली रह जाती है, किसी कारण से कोई छोड़ देता है बीच में ही, तो डिफॉल्टर विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए? डिफॉल्टर विद्यार्थियों के लिए एक बार पुनः मौका दिया जाएगा। तो प्रवेशी विद्यार्थियों की तिथि जो मंगलवार को कर दी जाएगी। और ध्यान रखना, महाविद्यालय में शिक्षण कार्य 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब देखो, अपने हिसाब से बेस्ट हम सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए, ध्यान रखना, मैं डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ बता दूंगा। प्रक्रिया क्या रहेगी? आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको प्रक्रिया को जानना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है ई मित्र, जाना पहला स्टेप। यहाँ जाके आप क्या करोगे? फॉर्म भरोगे, पहला स्टेप। ठीक है? कब? आज से लेके 15 मई तक, ये पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप ध्यान रखना। फिर दूसरा स्टेप में अंतिम तिथि आप 15 तक ध्यान रखना। दूसरा स्टेप में क्या होगा? जैसे आपने फॉर्म भरा, फिर कॉलेज की ओर से सत्यापन लिस्ट होगी और वो एक लिस्ट निकालेंगे, कॉलेज से मेरिट लिस्ट। तो आपको ऑनलाइन चेक करना है कि आपने कॉलेज में फॉर्म भरा था, आपका लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया। अगर लिस्ट में नाम आ गया है, दूसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप क्या करना है? आपको कॉलेज जाना है, पहले ई मित्र जाना है। कहाँ जाना है? पहले ई मित्र जाना है। ई मित्र जाकर आपका कॉलेज के नाम लिस्ट में नाम आ गया, तो आप ई मित्र पे जाके फीस भरोगे, और वो फीस और वो जो फॉर्म भरा है वो फिर आपका जमा करवाओगे, कॉलेज में जमा करवाना है। क्लियर? इसके बाद
फिर कॉलेज की ओर से फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी जारी हो जाएगी कि जिसका हो गया वो स्टूडेंट है, जिसका नहीं हुआ है वो। तो ये लिस्ट इसके बाद जारी होगी, आपको देखना है कि लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा। इसके बाद फिर ये भी कॉलेज से ही होगा। कहाँ से होगा? कॉलेज से। इसके बाद क्या होगा? विषय आवंटन। क्या होगा? विषय आवंटन होगा कि आपने जो कॉलेज में नाम भरा है तो आपको कौन सी सब्जेक्ट मिली है, और ये चौथा स्टेप हो गया, ये पांचवा स्टेप हो गया, और ये भी कहाँ से होगा? कॉलेज से होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करने वाला है, ठीक है ना। अपने दोस्तों को, मित्रों को बता दीजिएगा। अब बात करते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नोट कर लीजिए, सबसे पहला आपको आधार कार्ड, दूसरा अपार आईडी जिसको एबीसी आईडी भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा फोटो साइन। चौथा 10th 12th की मार्कशीट आगे, ठीक है, वरना वो ऑनलाइन रिजल्ट आया ना वो भी यूज कर सकते हैं। पांचवा टीसी, सीसी, एमजी यानी माइग्रेशन वगैरह, ठीक है ना, वो भी जमा कराना है। लेट जरूरी नहीं कि अभी कराओ, हो सकता है उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इसके अलावा बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट बता देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र, सातवां मूल निवास, 8 नंबर बैंक डायरी। क्या? बैंक डायरी। फिर जनाधार, जनाधार आप अपडेट कर लेना। जनाधार क्या करना? अपडेट। और किसी केसेज में किस 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 केसेज में, सब में नहीं, आपकी आय प्रमाण पत्र भी मांगते हैं, प्रणाम पत्र। तो ये एक ऑप्शनल है, ये कोई जितना जरूरी नहीं होता है। मोस्टली आधार कार्ड, अपायडी, फोटो साइन, टीसी, सीसी, माइग्रेशन, जाति प्रमाण, मूल निवास, बैंक डायरी, जन आधार कार्ड। और हाँ, आपकी सब्जेक्ट कौन सी आपको लेनी है वो सब्जेक्ट आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज की 100% ऑनलाइन क्लासेज, लाइव क्लासेज, फ्री नोट्स वगैरह सब चीज़ें इस चैनल पर अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, और पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया कि कैसे ये होने वाला है। जाइए फॉर्म भर लीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।